न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाका बसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतेस्तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्त स्थिराय मे कूलमिवाशिलब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानी मनोत्तमं पात्रमिदं दयायाः। श्री यामुनाचार्य जी अपने आलबंदार स्तोत्र में ठाकुर जी को निवेदन कर रहे हैं। साक्षात ठाकुर जी के सिंहासन के अवतार हैं श्री यमुनाचार्य जी महाराज। अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे हैं। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी। हे नाथ, मैं न तो धर्मनिष्ठ हूं न आत्मज्ञानी हूं, न आपके चरणारविंद का भक्त हूं। हे प्रभु, मैं तो अकिंचन हूं, अनन्य गति हूं और शरणागत रक्षक आपके चरण कमल की शरण में आया हूं। मुझ में कोई योग्यता नहीं है प्रभु, मैं सब विधि से हीन हूं, लेकिन आपके शरण में आया हूं। मैं आपका शरणागत हूं। संसार में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। देखिए आचार्य की दैन्यता। साक्षात भगवान के सिंहासन के अवतार हैं श्री यमुनाचार्य, लेकिन कैसी दैन्यता है। वास्तविक आचार्य जन हम सबके हृदय की दशा प्रभु को निवेदन करते हैं तदात्म भाव से। यहाँ निवेदन कर रहे हैं, प्रभु ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं जिसको हजारों बार मैंने न किया हो। ऐसा मैं अब फल भोग के समय पर विवश होकर, अन्य समस्त साधनों से हीन होकर, हे मुकुंद आपके आगे बारंबार क्रंदन कर रहा हूं, रो रहा हूं, क्योंकि निर्बल के बल है रो देना, दुर्बल के बल है रो देना। हे नाथ, अब मैं चारों दिशाओं से, पूरी संसार से निराश होकर आपके चरण कमल में शरण प्राप्त करने के लिए आया हूं प्रभु, और कोई बल नहीं है। इसीलिए हे नाथ रक्ष माम कहकर रो सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। ना मैं धर्मनिष्ठ हूं, ना आत्मज्ञानी हूं, ना कोई भक्त हूं। हे प्रभु, अनंत महासागर के भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलंब से आप तट रूप होकर मिले हैं। यद्यपि बहुत देर से आप मिले, लेकिन हे प्रभु आप मिल गए हैं तट रूप में। और हे भगवान, आपको भी आज यह दया का अनुपम पात्र मिल गया। मनुत्तमम पात्रमिदं दयायाः। कोई दया करने वाला भी तो चाहिए ना। तो आपको दया करने के लिए मैं पात्र मिल गया हूं, मुझ पर दया कीजिए। और हे नाथ, इस भवसागर के
तटरूप आप मुझे मिल गए हैं। हे नाथ, अब अपने चरणों से मुझे विलक मत कीजिए, आपके चरणों से मुझे दूर मत कीजिए। कैसी धन्यता है। अवश्य ही अगर नित्य प्रति कोई ये आलवंदार स्तोत्र का पाठ करे, ये कुछ श्लोकों का पाठ करे हृदय से, इसी के भाव को समझते हुए, तो अवश्य ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे।